Assalamualaikum. Today's exercise is 5.4. Evaluate integral. Again हमने फाइंड करने हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 to 20. सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है इंटेग्रल. लिमिट्स हमारे पास गिवन है π/4 to 3π/4 और है जी हमारे पास वैल्यू गिवन कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा, डी ऑफ थीटा. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है. सो इसका हमने क्या लेना है, इंटेग्रल. तो अगर हमें फॉर्मूला याद हो कि हमारे पास कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा, इंटेग्रल हमारे पास किसके इक्वल आता था. सो ये हमारे पास इक्वल टू होता था माइनस कोसेकेंट ऑफ थीटा. अब क्या करेंगे, हम इस जगह पे यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे. सो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट ऑफ थीटा. और लिमिट्स मेरे पास गिवन है π/4 to 3π/4. सो अब लिमिट्स अप्लाई कर दूंगी मैं, मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस कोसेकेंट. सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दूंगी, वो मेरे पास गिवन है 3π/4. और इसी तरह से माइनस लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट क्या गिवन है, π/4. सो कोसेकेंट ऑफ थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, हमारे पास साइन ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल होता है. सो 3π/4 हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 3π/4 हमारे पास वैल्यू होती है 135. और इसी तरह से π/4 वैल्यू है 45 के इक्वल. सो अगर आप साइन 135 लें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा. अब इसी तरह से मेरे पास ये साइन क्या है, माइनस का. सबसे पहले मैं क्या लिख दूँगी, माइनस. और मेरे पास जो 135 आता है ना, वो इक्वल्स टू आता है √2/2. इसके इक्वल आता है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या फंक्शन गिवन है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कोसेकेंट गिवन है. सो कोसेकेंट हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का. सो मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये √2 के इक्वल आ जाएगा. क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म को इस तरह से सॉल्व करूँ, माइनस √2/2 का मैं क्या ले लूँ, √, ले लूँ इस फॉर्म में, तो ये √, इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. और मेरे पास आंसर क्या आएगा, -1/√2. लेकिन कोसेकेंट में इसे लेके जाना है तो मेरे पास वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी. 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर, मतलब मीन्स के नॉमिनेटर में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -√2. तो अब मैं कहाँ पुट कर दूँगी इसको, इस जगह मैं पुट कर दूँगी. मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, -√2 माइनस. अब इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास गिवन है माइनस कोसेकेंट π/4. साइन π/4 का हमारे पास अगेन आंसर क्या आता है, -√2/2. सो इसका आंसर अभी हमने निकाला है, वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, -√2 के. सो मैं लिख दूँगी माइनस इंटू √2. और अब क्या करना है, अगर मैं देखूँ, -√2 माइनस माइनस प्लस √2 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज़ द आंसर. तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 0 to π/3. लिमिट्स हमारे पास गिवन है और हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, 4 × sin of u over cos square of u. तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 0 to π/3 4 × sin of u cos of u डॉट 1/cos of u d of u. तो यहाँ पे जो हमारे पास रूल अप्लाई होगा वो इस तरह से होगा कि अगर मैं देखूँ, मेरे पास cos ऑफ u का मतलब इंटेग्रल अगर आप कह लें, अगर डेरिवेटिव कह लें, तो वो किसकी इक्वल आता है, साइन ऑफ u के. तो वो तो मेरे पास ऊपर गिवन है, cos ऑफ u का डेरिवेटिव जो है साइन ऑफ u पर मेरे पास गिवन है. सो मेरे पास इंटेग्रल किसकी इक्वल आ जाएगा, 4. और ये जो cos ऑफ u था 4/cos ऑफ u. और लिमिट्स हमारे पास गिवन है 0 to π/3. इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो नीचे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव ऊपर लाई करता है. ऑब्वियसली हमारे पास साइन ऑफ यू, डी ऑफ यू हमारे पास डेरिवेटिव लाई कर रहा है ऊपर. सो मेरे पास इंटेग्रल जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास किसकी इक्वल आ गया, 4/cos ऑफ यू. तो अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे. 4/cos
पाई बाय 3। अब इस यहाँ से हम इसी को क्या कर देंगे -4 cos ऑफ 0। तो cos पाई बाय 3 हमारे पास किसकी इक्वल आता है, cos पाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/2 -4 cos ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। सो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 जो है वो 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8 - 4 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है हमारे पास, लिमिट्स हैं पाई बाय 2 to 0, 1 प्लस cos 2 ऑफ t ओवर 2 d ऑफ t इक्वल्स टू, मैं वैल्यू को जरा इस फॉर्म में लिखने लगी हूँ 0 to पाई बाय 2। इसको सिंपल फॉर्म में करना है ताकि मैं आसानी से इसका इंटीग्रल फाइंड कर लूँ। मैं लिख दूँगी 1/2 प्लस 1/2 cos 2 ऑफ t, मीन्स कि मैंने 1/2 को अलग-अलग दोनों वैल्यूज़ के साथ कर दिया, तो d ऑफ t। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूँ 1/2 का इंटीग्रल मेरे पास किसके इक्वल है, अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है टी यूज़। तो मैं लिख दूँगी 1/2 t प्लस 1/2 cos 2 ऑफ t का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, अगर आपको फार्मूला याद हो, cos 2 ऑफ t का हमारे पास फार्मूला होता है 1/k sin k ऑफ x। तो k मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 एज एक्ट कर रहा है। तो मैं लिख दूँगी 1/2 sin 2 ऑफ t, और यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट्स गिवन है वो गिवन है पाई बाय 2 to 0। सो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 t प्लस 1/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ 4 sin 2 ऑफ t, और लिमिट्स गिवन है पाई बाय 2 to 0। सो अब सबसे पहले लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। सो अपर लिमिट हमारे पास क्या गिवन है 0, 1/2 ऑफ 0 प्लस 1/4 sin 2 ऑफ 0 माइनस, अब क्या करना है, पाई बाय 2 लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2/2 प्लस 1/4 sin, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1/4 sin 2 ऑफ t, मीन्स के पाई बाय 2। तो 1/2 ऑफ 0 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास प्लस 1/4 sin 2 ऑफ 0, ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। अब अगर मैं देखूँ 2 जो है वो डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -पाई/4, और ये जो है 2 वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास sin 180 किसके इक्वल होता है, 0 के। मेरे पास आंसर क्या आ गया, -पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट्स हमारे पास गिवन है -पाई/3 to पाई/3 साइन स्क्वायर ऑफ t d ऑफ t। तो साइन स्क्वायर ऑफ t का तो हमारे पास इंटीग्रल जो है वो लाई नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अब हमने इसको क्या करना है, किसी और फॉर्म में लेके जाना है ताकि हमारे पास इंटीग्रल का आंसर आ जाए, हम इंटीग्रल को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अगर मैं डबल एंगल फार्मूला यूज़ करूँ, यूज़ डबल एंगल फार्मूला, तो डबल एंगल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो डबल एंगल फार्मूला हमारे पास होता है cos 2 ऑफ t इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ t। तो अब हमने क्या करना है, हमने साइन स्क्वायर ऑफ t की जगह कोई भी वैल्यू लेकर आनी है। तो मैं क्या करूँगी, साइन स्क्वायर ऑफ t को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूँगी, सिंपल साइन स्क्वायर ऑफ t इक्वल्स टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 cos 2 ऑफ t राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा, मीन्स के -cos 2 ऑफ t। और अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ t के साथ क्या था, 2 था। सो 2 यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास साइन स्क्वायर ऑफ t किसके इक्वल आ गया है, 1 - cos 2 ऑफ t ओवर 2। अब ये करेंगे, इसको इंटीग्रल में पुट कर देंगे। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या फॉर्म आ जाएगी, साइन स्क्वायर ऑफ t इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 - cos 2 ऑफ t ओवर 2। और हमारे पास जो लिमिट्स गिवन है वो गिवन है -पाई/3 टू +पाई/3। सो अब क्या होगा, अब अगेन हम क्या करेंगे, 1/2 को अलग-अलग वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास फॉर्म आ जाएगी -पाई/3 टू
पॉजिटिव पाई/3 और 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ऑफ टी डी ऑफ टी। तो 1/2 कांस्टेंट का मेरे पास इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा, माइनस 1/2 अगेन वही फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा 1/k साइन के ऑफ एक्स। तो के मेरे पास क्या है, एज अ टू एक्ट कर रहा है, 1/2 साइन 2 ऑफ टी, और हमारे पास लिमिट्स गिवन है माइनस पाई/3 टू पॉजिटिव पाई/3। अब हमारे पास ये फॉर्म आ रही है 1/2 टी माइनस 1/4 साइन 2 ऑफ टी, और हमारे पास लिमिट्स क्या गिवन है, माइनस पाई/3 टू पॉजिटिव पाई/3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। टी की जगह सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगी, इसी तरह से उसके बाद मैं लोअर लिमिट अप्लाई कर दूँगी। सो जो अपर लिमिट है वो हमारे पास गिवन है पाई/3 इक्वल्स टू 1/2, टी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई/3 माइनस 1/4 साइन 2 ऑफ टी मीन्स के पाई/3 माइनस लोअर लिमिट, तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है, माइनस 1/2 माइनस पाई/3 माइनस 1/4 साइन 2 इंटू माइनस पाई/3। सो अब अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, मल्टीप्लिकेशन करवा दूँ, ये मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, पाई/6 माइनस 1/4, अगर आप इसको सॉल्व करें 2 पाई/3 साइन 2 पाई/3, तो ये इक्वल्स टू आता है √3/2। तो यह आ गई मेरे पास फॉर्म। अब इसी तरह से माइनस, अब इसी तरह से इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई/6 माइनस 1/4 साइन 2 पाई/3 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस √3/2 इक्वल्स टू पाई/6 माइनस √3/4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस पाई/6, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3/8। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म आ रही है, सॉरी यहाँ पे तो हमने इसको माइनस करवा दिया था, लेकिन जब हम अभी इस बाहर वाले माइनस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्म आ जाएगी, हम इसको ऐड करवा देंगे। सो पाई/6 किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 पाई/6 माइनस, इस तरह से √3/8 मेरे पास आपस में प्लस हो रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 इंटू √3/8। सो वैल्यूज अब कैंसिल आउट हो रही हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें 6, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इक्वल्स टू पाई/3 माइनस √3/4। Now the next question, question number 15, 0 to पाई/4 tan square of x d of x। tan square of x का हमारे पास इंटेग्रल लाई नहीं करता, सो tan square of x का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, tan square of x इक्वल्स टू secant square of x माइनस 1। सो tan square of x की जगह हम क्या लिख देंगे, secant square of x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 to पाई/4 लिमिट्स secant square of x माइनस 1 d ऑफ x। सो secant square of x का मेरे पास फॉर्मूला जो है वो लाई करता है, हमारे पास जब इंटेग्रल secant square of x आता है तो वो हमारे पास इक्वल्स टू होता है tan ऑफ x। तो अब मैं लिख दूँगी secant square of x का मेरे पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ x। अब है मेरे पास -1, तो कांस्टेंट का हमारे पास इंटेग्रल किसके इक्वल आता है, x के, और लिमिट्स हमारे पास गिवन है 0 to पाई/4 मीन्स के 45। सो अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, tan पाई/4 माइनस पाई/4। अब क्या करना है, माइनस लोअर लिमिट tan ऑफ 0 माइनस 0। तो tan ऑफ 0 हमारे पास 0 ही होता है ऑब्वियसली। tan 45 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के, माइनस पाई/4 बिल्कुल इसी तरह से, और माइनस ही वैल्यूज़ हमारे पास सब की आ जाएंगी 0।
So the answer is 1 minus pi by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास गिवन है 0 to पाई बाय 6 secant of x प्लस tan of x होल स्केयर डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। सो फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे। लिमिट्स हमारे पास गिवन है 0 to पाई बाय 6। सो फॉर्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स प्लस 2 सीकेंड ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स प्लस tan स्केयर ऑफ एक्स। तो मेरे पास tan स्केयर ऑफ एक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, tan स्केयर ऑफ एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स माइनस 1। तो हम इस जगह पे बिल्कुल यही पुट कर देंगे, सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to पाई बाय 6। सो सिंपली पहले हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू सीकेंड ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स प्लस, अब tan स्केयर ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स माइनस 1। सो सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फॉर्म ये आ जाएगी मेरे पास 0 to पाई बाय 6 2 इंटू सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू सीकेंड ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब क्या कर देंगे, हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल आता है जब हम इंटेग्रल लेते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू आता है tan ऑफ एक्स। इसी तरह से 2 सीकेंड ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी हमारे पास लाई करता है इंटेग्रल के अंदर, और वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेंड ऑफ एक्स। सो हम अप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एज अ कॉन्स्टेंट शुरू में। सो सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स पे जब हमने इंटेग्रल अप्लाई किया हमारे पास किसके इक्वल आ गया tan ऑफ एक्स प्लस 2 एज अ कॉन्स्टेंट सीकेंड ऑफ एक्स tan ऑफ एक्स पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा सीकेंड ऑफ एक्स माइनस, अब हमारे पास 1 क्या है एज अ कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो सो कॉन्स्टेंट का इंटेग्रल किसके इक्वल होता है, एक्स के। लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to पाई बाय 6 इक्वल्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 इंटू टेन पाई बाय 6 प्लस 2 सीकेंड पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6। अब क्या कर देना है, माइनस कर देना है लोअर लिमिट से। सो लोअर लिमिट हमारे पास क्या आई मैंने 0। सो tan ऑफ 0 प्लस 2 सीकेंड ऑफ 0 माइनस पाई बाय 6 नहीं आएगा माइनस 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, tan पाई बाय 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, सो tan पाई बाय 6 हमारे पास इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट 3/3। मैं लिख दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू tan पाई बाय 6 इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट 3/3 प्लस 2 सीकेंड मीन्स के cos पाई बाय 6 हमारे पास किसके इक्वल आता है, सो cos पाई बाय 6 भी हमारे पास इक्वल्स टू आता है स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीकेंड है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/√3 माइनस पाई बाय 6। अब ये वैल्यूज़ हैं tan 0 तो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, लेकिन सीकेंड ऑफ 0 मीन्स कि cos ऑफ 0, तो cos 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा 2, लेकिन जब इसको फर्दर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2 इक्वल्स टू, अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह से माइनस पाई बाय 6 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 0 to पाई बाय 8 sin 2 ऑफ एक्स। सो sin 2 ऑफ एक्स हमारे पास अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है sin k ऑफ एक्स। तो sin k ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है -1/k cos k ऑफ एक्स। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2 cos 2 ऑफ एक्स। लिमिट्स गिवन है 0 to पाई बाय 8। अब सिंपली हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट। सो अपर लिमिट हमारे पास गिवन है -1/2 cos 2 इंटू पाई बाय 8 माइनस
1/2 cos 2/0 माइनस 1/2 cos 2π/8 किसके इक्वल आता है? स्क्वायर रूट 2/2 माइनस 1/2 cos 2/0 किसके इक्वल होता है? 1 के। सो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई? माइनस स्क्वायर रूट 2/4 माइनस 1/2। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लें अगर हम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस स्क्वायर रूट 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास गिवन है माइनस π/3 टू माइनस π/4 4 secant स्क्वायर ऑफ टी प्लस π/t स्क्वायर डी ऑफ टी। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कहाँ ला कर है? डिनोमिनेटर में। सो इसको हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे। हमारे पास पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव 4 secant स्क्वायर ऑफ टी प्लस टी की पावर -2 डी ऑफ टी। सो इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर ऑफ टी का आपको पता होगा इंटेग्रल किसके इक्वल आता है? tan ऑफ टी के इक्वल आता है। मीन्स ये tan ऑफ एक्स, ये tan ऑफ टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 एज अ कॉन्स्टेंट tan ऑफ टी प्लस पाई। अब टी की पावर क्या है? -2। सो +1 ऐड करना है, डिवाइड में भी इसी तरह से करना है। -2 + 1 लिमिट्स गिवन है -π/3 टू -π/4 इक्वल्स टू 4 tan ऑफ टी -2 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा? -π। tan की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी? -1। और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? -π/4 टू -π/3। अब क्या करना है? अब सिंपली हमने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। या सबसे पहले आप टी को कहाँ ले जाएं? डिनोमिनेटर में। सो मैं यहीं पर ये फॉर्म कर देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगी? ये फॉर्म π/t 4 इंटू tan ऑफ मीन्स के π/4 माइनस π/-π/4 माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मेरे पास क्या गिवन है? π/3 tan इंटू -π/3 -π/3। सो इसको अब क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। सो tan π/4 हमारे पास किसके इक्वल आता है? लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? माइनस गिवन है। सो -1 आ जाएगा। -1। अब इसी तरह से पाई जो है वो पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 जो है वो नॉमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? +4। ये तो हमारे पास अपर लिमिट सॉल्व हो गई। अब क्या करना है? हमने लोअर लिमिट सॉल्व करनी है। सो 4 tan जो है π/3 हमारे पास किसके इक्वल आता है? स्क्वायर रूट 3 के। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? -√3। फर्दर अब ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। पाई जो है पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा? +3 इक्वल्स टू -4 + 4 माइनस माइनस +4 स्क्वायर रूट 3 -3। सो -4 + 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 -3। So the next question is 19 1 to -1 r + 1 होल स्क्वायर डी ऑफ आर। अगेन a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो हम सबसे पहले फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 1 to -1 r स्क्वायर प्लस 2r + 1 इंटू डी आर। अब सिंपली क्या करना है? इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? r स्क्वायर मीन्स के +1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी 2 + 1 +2। इसी तरह से r की पावर क्या है? 1। सो 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट का मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 इंटू आर। और लिमिट्स हैं 1 to -1 इक्वल्स टू r³ / 3 + 2r² / 2 + r। और लिमिट्स अगेन है -1 to -1 इक्वल्स टू r³ / 3 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो +r² + r 1 इंटू -1। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अपर लिमिट हमारे पास गिवन है -1
ओवर 3 प्लस इंटू -1 स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस इंटू -1 माइनस क्या कर देना लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है 1 क्यूब ओवर 3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -1 ओवर 3 प्लस 1 -1 माइनस इसी तरह से 1 ओवर 3 प्लस 1 इंटू प्लस 1 इक्वल्स टू +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 ओवर 3 ब्रैकेट को ओपन कर दे, मेरे पास क्या आ जाएगा -1 ओवर 3 -1 इक्वल्स टू -1 ओवर 3 -1 ओवर 3 -2। सो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -8 ओवर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। लिमिट्स हमारे पास गिवन है -√3 टू +√3 t + 1 इंटू t² + 4d ऑफ t। सबसे पहले तो क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा -√3 टू +√3 t जब t² से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आ जाएगा t³ प्लस t² प्लस 4 ऑफ t + 4। सो अब क्या करना है, सिंपली इस पर इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। मेरे पास क्या आ जाएगा t³ के अंदर +1 ऐड कर देना है, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 1 प्लस t² 2 + 1 ओवर 2 + 1 + 4 इंटू t² मेरे पास क्या है 1 गिवन है। सो 1 + 1 ओवर 1 + 1 + 4 कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का इंटेग्रल किसकी इक्वल आ गया t के। तो ये मेरे पास क्या है लिमिट्स गिवन है। सो मेरे पास क्या फॉर्म आ रही है, मेरे पास फॉर्म आ रही है t⁴ ओवर 4 प्लस t³ ओवर 3 प्लस 4 इंटू t² ओवर 2 प्लस 4 ऑफ t, और लिमिट्स गिवन है -√3 टू +√3। अब अगर मैं देखूँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। सो फॉर्म मेरे पास आ रही है t⁴ ओवर 4 प्लस t³ ओवर 3 प्लस 2 इंटू t² प्लस 4 ऑफ t, और इस तरह से -√3 टू +√3। सो अब क्या होगा हमारे पास, सिंपली सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। सो मैं लिमिट्स अप्लाई कर दूंगी। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दूंगी। अपर लिमिट गिवन है √3 इक्वल्स टू √3 की पावर 4 ओवर 4 प्लस √3³ ओवर 3 प्लस 2 इंटू √3² प्लस 4 इंटू √3। सो ये सबसे पहले क्या किया अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब क्या करना है माइनस लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट क्या गिवन है -√3 की पावर 4 ओवर 4 प्लस इंटू -√3 ओवर 3³ प्लस 2 इंटू -√3² प्लस 4 इंटू -√3। सो अगर आप इसको सॉल्व कर लें, अगर आप जहाँ पे आपने फर्स्ट लिमिट अप्लाई की इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33 + 20 इंटू √3 ओवर 4। इसी तरह से माइनस का साइन, अगर आप क्या कर दें लोअर लिमिट को सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33 - 20 इंटू √3 ओवर 4। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 4 33 + 20 इंटू √3 माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा 33, और माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +20 इंटू √3। तो 33 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो मेरे पास क्या आ गई फॉर्म 20 और 23 ओवर 4 को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 इंटू √3। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन 11 to 20 कंप्लीट हो गए हैं।